So in this problem, ABCD is a square of side 2 meter. पहले ड्रॉ कर लेंगे. This is a square. इसके अंदर साइड्स दे दिए हमें. क्या क्या है साइड्स? A, B, C and D. साइड 2 मीटर मतलब ये 2 मीटर होगा, ये भी 2 मीटर होगा, बिकॉज इट्स अ स्क्वायर मीन्स सारे साइड्स सेम डिस्टेंस के होंगे. पॉइंट चार्जेस ऑफ 50 माइक्रोकूलम, 100 माइक्रोकूलम, -50 माइक्रो आर प्लेस एट द कॉर्नर्स ऑफ ए बी सी. 50 कहाँ रखना है? ए पे रखना है. सो हियर्स यू हैव 50 माइक्रोकूलम और बी पे है 100 माइक्रोकूलम और सी पे चार्ज रखे हम -50 माइक्रोकूलम. ओके, रेस्पेक्टिवली होगा. यहाँ तक हम जो क्वेश्चन में रीड करें उसका डायग्राम. हर प्रॉब्लम में बेसिकली यही करना रहता. सेंटेंस पढ़ा ना, आफ्टर रीडिंग द सेंटेंस ट्राई टू कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू डायग्राम. तो क्या है, क्लैरिटी मिलती है हमको कि करना क्या है एक्चुअली. क्या, अब आगे पढ़िए. कैलकुलेट द वर्क डन इन ट्रांसफरिंग अ चार्ज ऑफ 0.5 नैनो कूलम फ्रॉम D टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल. D पॉइंट से, यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. डायगोनल मतलब ये जब एक स्क्वायर में जब हम ऐसी आड़ी लाइन डालते ना, ये इस आड़ी लाइन को डायगोनल बोलते हैं. और डायगोनल के इंटरसेक्शन मतलब जहाँ पर ये दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, काट रही हैं, इस पॉइंट को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं. सो एक पॉइंट चार्ज है, क्या है, जिसका वैल्यू 0 पॉइंट, अभी Q मान लेंगे उसको, दैट Q इज़ 0.5 नैनो कूलम. ये Q को क्या, सो हमको ये Q को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करना है, भेजना है. तो जाहिर सी बात है, कोई भी काम फ्री में तो नहीं होता, उसके लिए कुछ वर्क डन करना पड़ेगा. So the formula for work done is work done in transferring a unit charge in the potential from one point to another point is equals to Q times the potential difference. Potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस किस कहाँ का, जहाँ से आप चार्ज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस आपको चाहिए. सो पोटेंशियल डिफरेंस, तो W इसको लिख लूँगा, W इज इक्वल्स टू Q टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस. कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे? V0 माइनस, इस पॉइंट को विल कॉल दिस एज नॉट. ओके, V0 माइनस VD, ये दो पोटेंशियल्स हमें चाहिए. सो पोटेंशियल इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द साइन. जनरली मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज़ पोटेंशियल, ताकि आपको ये बेसिक एक बार पोटेंशियल क्या है बता दूंगा तो ये प्रॉब्लम करने में आसानी होगी. फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ कुछ चार्ज है, मान लीजिए 5 कूलम चार्ज है. तो इस 5 कूलम चार्ज की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, पॉइंट P पर आपको पोटेंशियल चाहिए. तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू K, एक कॉन्स्टेंट है K, इंटू द चार्ज कितना है 5 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. ये चार्ज से ये जिस पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं उसकी दूरी क्या है. फॉर एग्जांपल अगर ये 2 मीटर है तो डिवाइडेड बाय 2. ऐसे ही पोटेंशियल क्या, सो 2-3 चार्जेस का भी निकाल सकते हैं आप. फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए और यहाँ पर और एक चार्ज है, ये 3 कूलम चार्ज है और ये यहाँ से मान लीजिए 1 मीटर के डिस्टेंस पे. तो P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए हमको क्या करना है, पोटेंशियल एट P, तो इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल भी ऐड करना पड़ेगा, प्लस लिखकर K एक कांस्टेंट है पोटेंशियल के अंदर आएगा. कितना चार्ज है 3, और वो चार्ज जिस पॉइंट पे हम पोटेंशियल चाह रहे हैं वो कितने डिस्टेंस दूर है 1 मीटर. सो दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट पोटेंशियल. इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. अगर ये चार्ज अगर माइनस में होता, -3 कूलम होता, तो यहाँ प्लस लिखने के बजाय हम माइनस लिखते. ओके, और ये जो K का वैल्यू रहता है ये रहता 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट। सो ये बेसिक थोड़ा नीडेड था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए हमारे पास चार्ज है, ये दिया क्वेश्चन में, और बाय द वे रिमेंबर दैट वी शुड कन्वर्ट दिस इनटू एसआई यूनिट, मतलब ये नैनो का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। सो लेट्स फाइंड वी नॉट एंड वी डी। वी नॉट फाइंड आउट करने जा रहा हूँ मैं। वी नॉट, देखिए ये वी नॉट से ये चार्ज कितनी दूर है, ये चार्ज कितनी दूर, सारे चार्जेस का हम आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। पहले ए पॉइंट का निकालेंगे, तो उसके लिए के और चार्ज कितना है 50, ये माइक्रो है, माइक्रो का वैल्यू होता है 10⁻⁻⁶, डिवाइडेड बाय जिस पॉइंट ओ पर हमको चार्ज पोटेंशियल पता करना है, वो पॉइंट ये चार्ज से कितना दूर है वो डिस्टेंस पता होना चाहिए, बट हमारे पास तो है नहीं। बट वी नो दैट दिस इज़ 2 मीटर, दिस इज़ 2 मीटर, एज अ होल ये कितना हो जाएगा फिर, ये देखिए एक पैरेलल, ये एक क्या बोलते हैं ट्राइंगल जैसा फॉर्म हो रहा। तो उसके अकॉर्डिंग इफ़ दिस इज़ 2 मीटर एंड दिस इज़ 2 मीटर, दिस विल बी √2² + 2², so it will be √4 + 4, it will be √16, so √16 will be how much, we can write this as 4², sorry, it will be 8. okay, so the total distance from here to here it is 8, बट हमको उसका आधा ही चाहिए, तो आधा ही कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2, और दिस 8 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 4 × 2 डिवाइडेड बाई 2, and this √4 can be written as 2, and this will be √2 divided by 2, so 2 will get cancel, you will be getting √2, so ये डिस्टेंस जो आया A2 होगा दैट इज √2 प्लस द चार्ज कितना है 100 K इंटू नेक्स्ट चार्ज क्या ले रहे हैं हम पोटेंशियल 100, माइक्रो के लिए हम वैल्यू डालेंगे 10⁻⁻⁶, डिवाइडेड बाई कितनी दूर है, देखो अब क्योंकि ये स्क्वायर है सेंटर से हर कॉर्नर की दूरी तो सेम होगी, ऑलरेडी हम ये √2 कैलकुलेट करें, दिस विल ऑल्सो बी √2। फिर उसके बाद ये लास्ट वाला क्या है, इसमें ये यहाँ जगह नहीं रहने की वजह से ऐसा ले रहा हूँ, इट विल बी ये चार्ज क्योंकि माइनस में इसलिए माइनस, जैसे यहाँ बोला था कि 3 अगर माइनस में है तो यहाँ माइनस लेना, बल्कि उसी हिसाब से यहाँ पर ये माइनस ले रहा हूँ, इंटू 10⁻⁻⁶, डिवाइडेड बाई ओ से ये भी कितना डिस्टेंस पे है √2 पे ही है। सो वी नॉट इज इक्वल्स टू, विल टेक कॉमन, के कॉमन आ जाएगा सब में, और सब में क्या कॉमन है, सब में कॉमन है 50 भी कॉमन है, 50 कॉमन है, और है 10⁻⁻⁶ कॉमन है, डिवाइडेड बाई √2 भी कॉमन है। तो पहले टर्म में बचा क्या 1 बचा, दूसरे टर्म में क्या बचा k चले गया, 50 इसको 100 बनाना है तो कितना लिखेंगे 2, 50 वो 100 बन जाएगा, 10⁻⁻⁶ भी आउट है, √2 भी आउट है, माइनस यहाँ से क्या कुछ नहीं 1, सो इट विल बी, देखिए एक्चुअली मैं पहले इन दोनों को कैंसिल कर दिया तो हो जाता था, ये टर्म और ये टर्म प्लस में है, दैट्स व्हाई दे विल कैंसिल आउट, एंड द ओनली टर्म विच विल रिमेन इज k 100 into 10⁻⁻⁶ divided by √2. This is potential at V0. Similarly, we should calculate potential at D पर पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। D पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए पोटेंशियल एट D इज इक्वल्स टू, पहला चार्ज K, कितना चार्ज है 50 इंटू 10⁻⁻⁶, तो D से कितनी दूरी पे है 2 मीटर, प्लस दूसरा चार्ज कितना है K चार्ज है 100 इंटू 10⁻⁻⁶, डिवाइडेड बाई D से कितनी दूरी पे है, दिस टोटल डिस्टेंस कितना आया था, टोटल डिस्टेंस यहाँ से कितना आया था √8 मतलब 2√2। फिर उसके बाद तीसरा चार्ज इज -K, कितना चार्ज है वो 50 -50, इसलिए ये माइनस आया, डिवाइडेड बाई सॉरी इंटू 10⁻⁻⁶ लिखना भूल गया, राइट, डिवाइडेड बाई कितनी दूरी पे है 2 मीटर। इसमें क्या कॉमन निकालेंगे हम, पोटेंशियल एट D के जगह K कॉमन है, एंड व्हाट एल्स वी कैन टेक कॉमन, 50 इज कॉमन,
10 पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 इज ऑल्सो कॉमन, तो पहले टर्म से हमारे पास 1 बचा एंड प्लस द सेकेंड टर्म अगेन द सेम थिंग, दिस एंड दिस दे विल गेट कैंसल आउट एंड नो नीड टू डू दिस स्टेप, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एट D is equals to K 100 into 10 power minus 6 divided by 2 root 2. So potential at D भी आ गया और potential at 0 बोलो या not बोलो ये भी आ गया and you also have Q. So work done कैलकुलेट करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए दिस चार्ज कितना है 0.5 नैनो की जगह क्या लिख देंगे, एन की जगह क्या लिख देंगे 10 पावर माइनस 6 ये होगा। एंड पोटेंशियल एट नॉट क्या है हमारे पास, पोटेंशियल एट नॉट इज दिस K 100 into 10 power minus 6 divided by root 2, सही लिखा राइट। माइनस पोटेंशियल एट डी क्या है, ये फॉर्मूला जो है ना ये वाला फॉर्मूला आई एम सब्सटीट्यूटिंग इन दिस फॉर्मूला वन, K 100 into 10 power minus 6 divided by 2 root 2. So solve this equation, solve this, you'll get the work done to transfer this charge from D to O. That's it.